हाय फ्रेंड्स, मेरा मासी से आपका कागल पाठ में स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे हम पेंसिल शेडिंग में कलर की डाली जो होती है उसको ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे से आप वर्क कर पाओ। इसलिए हमारा जो कागल पाठ है उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं कागल पाठ में आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। ओके बस आज हम सीखेंगे कैसे हम जो कर्ण की डाली है उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें पेंसिल शेडिंग करनी है, कैसे कर सकते हैं वह सीखना है। तो ये टॉपिक सीखने के लिए ध्यान से देखें हमारा जो ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसकी जो डाली है उसको सामने रखना पड़ता है, बाद में उसको देख के ही हम उसका जो ड्राइंग है बना सकते हैं। पहले उसकी डाली का ऊपर का जो पोर्शन है वो बनाएंगे। इस तरह से, और नीचे से सीधी लाइन, बाजू में भी इसी तरह से लाइन लेनी है। आपको दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कर्ण की डाली जो है पीछे से ली है, ताकि आप भी ऐसे ही कर्ण की डाली का जो पोर्शन है कैसे बनाना है वो बना सकते हैं। भी ये सेंटर लाइन मैंने ली है, बाद में उसको आजू बाजू की जो लाइन है वो लेनी है। इस तरह से कुछ बाद में दूसरी जो लाइन है इस तरह से आएगी। सिंपली ये लाइन इस तरह से होगी, बाद में यहाँ से एक लाइन होगी सीधी लाइन। इसी तरह से दूसरी लाइन लेनी है। जो भी वर्क करे वैसे ही करना है जैसे मैंने दिखा रहा हूँ। यहाँ से सेंटर लाइन जो है हमारी इस तरह से सेट करनी है, बाद में दूसरी जो लाइन है वो भी वैसा ही। यहाँ से इस तरह के लाइन्स होगी, स्ट्रेट लाइन लेनी है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है इसे यहाँ पे एक लाइन, एक पत्ती और बना देंगे यहाँ पे। इस तरह से होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर का जो पोर्शन है वो थिकनेस में कम रखना है। नीचे जाते हुए ये जो लाइन है, ये लाइन हमें थोड़ी सी थिकनेस बनानी है क्योंकि डाली इसी तरह से होती है। बाद में यहाँ से एक ऐसे दूसरी सामने ही लेनी है, एक दूसरे के सामने। बाद में सेंटर लाइन लेनी है, बाद में इसी तरह से हमारी जो लाइन है ये लेंगे। सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही लेनी है। देखिए ये इसे मुड़ा हुआ यहाँ से इस तरह से, बाजू में भी इसी टॉपिक से यही लेनी है इस तरह से। यह हुई हमारे कर्ण की डाली की जो पत्तियां है वो हो गई। बाजू में स्ट्रेट लाइन लेनी है यहाँ से। यहाँ पे भी ये खास ध्यान रखें कि साथ ही साथ जो नीचे की जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है और ये ब्रांच है, उसकी लंबाई है वो भी बढ़नी चाहिए। वैसे ही हमारी जो डाली है वैसे ही बनेगी, इसलिए ये ध्यान में रखें। जब भी कर्ण की डाली बनाई या कोई भी डाली बनाने आए आपको, तो ऊपर का जो पॉइंट है उसे उसमें कम रखना है जगह। डाली के बीच में ये पोर्शन है ये कम रखना है। यहाँ पे जब नीचे जाओ तब वो ज़्यादा रखना है, और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस है वो भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से काम करना है। तो ये यहाँ से इस तरह से आएगी स्ट्रेट लाइन, बाजू में भी इस तरह से। बाद में ये पोर्शन है यहाँ से
एक लाइन ज़्यादा लेनी है, एक लाइन कम लेनी है। बाद में ये इस तरह से राउंड करो, दोनों तरफ से इस तरह से राउंड हो जाएगा। देखिए ये जो राउंड है इस तरह से लेना है। पहले एक लाइन कम रखनी है, एक लाइन ज़्यादा रखनी है, बाद में राउंड इस तरह से। तो क्या होगा, हमारी जो डाली है कटी हुई लगेगी, इसलिए बाद में हमारा जो ये पोर्शन है जैसे हमने रखा था वैसे ही यहाँ पे पेंसिल शेडिंग करना है। तो कैसे करना है वो भी आज आपको दिखाऊंगा, तो बने रहे, देखते रहे हमारा जो वीडियो है ध्यान से, ताकि वैसे ही आप भी पेंसिल शेडिंग करने की डाली में कर सकें। तो ये पोर्शन हमने इस तरह से लिया है। मैं ये जो डाली है मैं सामने रख देता हूँ, वैसे ही मैं उसको पेंसिल शेडिंग करूँगा। तो यहाँ से पेंसिल है, पेंसिल को जहाँ पे जिस तरह से हमें पेंसिल शेडिंग करना है वैसे, जैसे हमारी जो डाली है जैसे उसमें छाया प्रकाश पड़ रहा है वैसे ही हमें पेंसिल शेडिंग करना है। यहाँ से हम नीचे से डार्क लेंगे थोड़ा सा। बाद में हमारा स्टम्प है, स्टम्प की मदद से ये जो स्टम्प है हमने जो जितने में डार्क लेना है और हाईलाइट के साथ मिक्स करना है उतने में ही घुमाए, नहीं कि साइड ड्राइंग में घुमाते रहे उसको। जितने में पोर्शन, जिसके पोर्शन में ज़रूर है जितनी, उतने ही पोर्शन में उसको लेना है। देखिए यहाँ से इस तरह से जहाँ पे हाईलाइट आए वहाँ पे आपको स्टम्प को ले जाना नहीं है, क्योंकि हमारा जो हाईलाइट है उसमें प्रकाश होता है। प्रकाश के बाद हमें उतना ही दिखता है, जैसे जितना डार्क है उतना ही रखना है उसमें। इस तरह से ही काम करना है। यहाँ पे भी वैसे ही जी। यहाँ पे पेंसिल शेडिंग कर रहे हैं तो जो भाग में आपका पेंसिल शेडिंग कर रहे हैं उतने भाग में ही पेंसिल शेडिंग पहले करें, बाद में दूसरे भाग पे जाए, ताकि स्टेप बाय स्टेप हमारा जो वर्क है वो सही से हो पाए और हमारी जो पेंसिल शेडिंग है सही से कर पाए उसको। उस पत्ती को पहले, जो पत्ती पहले ली है उसमें आधा भाग अपने लेना है, बाद में दूसरा आधा भाग में पेंसिल शेडिंग करना है। वैसे ही आप पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं, नहीं कि कोई भी भाग में पूरा पेंसिल शेडिंग कर दिया बाद में वो करते रहे। इस तरह से करोगे तो हमारी जो गलतियां हैं, गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऐसे ही पेंसिल शेडिंग करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ना कि अपने आप से जैसे भी अपने मन चाहे पेंसिल शेडिंग कर दिया वैसे नहीं। देखिए इस तरह से हुआ। यहाँ पे दूसरा ये पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लगे, ताकि ये जो पोर्शन है यहाँ से प्रकाश गिर रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो ये पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा वाइटनेस आएगी। इसलिए यहाँ पे बीच की जो लाइन है हमारी उसे छोड़ देना है। उसकी जो नस है, ये नस है हमारी, देखिए बता देता हूँ। ये जो हमारे कर्ण की डाली है, कर्ण की डाली की ये नस है वो आपको दिखानी होगी, इसलिए ये बीच में ये एक लाइन छोड़नी है इस तरह से। इतना पहले कर दी। नस जो है उसको कैसे बनानी है, तो ये नस को यहाँ से थिकनेस होगी, यहाँ से कम थिकनेस होगी, वैसे बनानी है। इस तरह से मैच हो जाए वैसे। बाद में पेंसिल शेडिंग करना है। देखिए मैं जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे लाइट
लाइट करना है वहाँ पे ही स्टम्प ले जा रहा हूँ, आप भी वैसा ही करें। जहाँ पे हाईलाइट रखना है वहाँ पे आपको स्टम्प को ले जाना नहीं है, वहाँ पे घिसना नहीं है। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप पेंसिल शेडिंग करें। देखिए हमारी जो डाली है इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। डाली का पहला पत्ता जो है हमारा वो रेडी हो चुका है। वैसे ही आप भी पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये ध्यान में रखें। बाद में ये जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा ही डार्क लेना है। बाद में इसी को भी इस तरह से यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी देखिए ये डाली है, डाली का तो आधा भाग है वो हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे भी जहाँ पे मैंने डार्क लिया है वहाँ पे मैं डार्क हूँ। बाद में उसको स्प्रेड करेंगे स्टम्प से इस तरह से। ये चीज़ है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप सही तरीके से स्टम्प से पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं, इसलिए स्टम्प का ही सहारा लें। वैसे भी बिना स्टम्प के भी पेंसिल शेडिंग हो सकता है, लेकिन आपको जो पेंसिल से का जो प्रेशर है, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रखना है, जहाँ पे कम रखना है वो है लाइट और हाईलाइट में आपको प्रेशर उसका कम रखना है, ताकि हमारा जो पेंसिल शेडिंग है आसानी से सही तरीके से हो पाए। देखिए ये हमारा पेंसिल शेडिंग सही तरीके से हो रहा है। यहाँ पे डार्क है, डार्क ले रहा हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क आएगा इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप ही वर्क करने से ही आपका जो वर्क है सही हो पाएगा, और सही से आप कोई भी ड्राइंग है उसमें पेंसिल शेडिंग आसानी से कर पाओगे, और आपकी जो स्पीड है वो भी वैसे ही बढ़ेगी। जैसे आप पेंसिल शेडिंग करते जाओगे तब उसकी हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी उसमें पेंसिल शेडिंग में। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, कहाँ पे डार्क हो रहा है, कहाँ पे लाइट हो रहा है, वो ध्यान में रखना है। तभी हमारा जो पेंसिल शेडिंग है सही तरीके से आप कोई भी पेंसिल शेडिंग में कर सकते हो। कोई भी पदार्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें पेंसिल शेडिंग कर सकते हो। इस तरह से करें, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, होगा वही सही होगा आपके लिए। पेंसिल शेडिंग सीख रहे हो तो
देखिए इस तरह से हमारा जो पेंसिल शेडिंग है ऊपर का जो पहला भाग है हमारा कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा जो पोर्शन है अभी जो भी आप काम करें, कोई भी काम करें तो वैसे ही रखना है, मुझे सब आ सकता है और कोई भी काम हम सही तरह से कर पाओगे। वही सही माइंड में रखना है, नहीं कि मुझे नहीं आता, नहीं करना है, मुझे आता ही नहीं तो क्यों करूँ, तो वैसा नहीं रखना है। तो ही जब भी कोई भी काम करो आप तो ऐसा ही रखो कि हमें वो आ जाएगा, तभी आप कोई भी काम में सक्सेसफुली उसको कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकोगे ये। इसलिए देखिए हमारा ये वर्क है, स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे ही बता रहा हूँ वैसे ही करें, वैसे ही आपको ये जो ड्राइंग है आ जाएगा उसमें। मेरे पास ये 6B है, 6B से मैं पेंसिल शेडिंग कर रहा हूँ अभी ऐसे ही कोई पेंसिल से 6B या 4B से पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेंसिल आप चेंज कर सकते हैं कोई भी, इस तरह से ही धीरे धीरे आप वर्क है अपना कर सकते हो और सही तरीके से कर भी लोगे। इस तरह से जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ही आपको इस मेथड पे ही चलना है। यहाँ पे जहाँ पे डार्क है थोड़ा सा इस तरह से आप पेंसिल शेडिंग बेहतर कर पाओगे। देखिए यहाँ पे भी ये जो पोर्शन है यहाँ पे जहाँ पे हमने डार्क लिया है, तो आप डार्क थोड़ा सा डार्क लेके ऐसे हर एक लाइन लेके डार्क की बाद में जो बीच की डाली है वैसे ही बनेगी। बाजू का जो हाईलाइट है वो छोड़ देना है इस तरह से। देखिए वैसा ही तो इतना हो चुका है हमारा काम। अभी वैसे ही करते रहें। पहले जो डाली है उसको नीचे से ही स्टार्ट करें। देखिए मैंने ये डाली का पत्ता है, मैंने ऐसे ही नीचे से स्टार्ट किया हुआ है। बाद में ऊपर का जो लाइन है पत्ते की वो स्टार्ट करें।
देखिए इस तरह से आपको समझ में आया होगा, वैसे ही करना है। कोई भी ड्राइंग जो है आप काम कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप ही करना है। पेंसिल शेडिंग करो या कलर शेडिंग करो या कोई भी, तो ये ध्यान में रखना है। कलर शेडिंग भी इसमें आपको दिखाऊंगा कैसे कलर शेडिंग करना है। पहले हमें पेंसिल शेडिंग जो है वो पूरा हो जाए, बाद में अगले वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि कलर शेडिंग कैसे कण की डाली में किया जाता है वो। जितनी भी मेरी नस बनानी है मैंने उसमें उतना पोर्शन मैंने छोड़ दिया है। देखिए अभी ऐसा ही करें, डायरेक्टली छोड़ दिए। उसको नहीं आता है तो उसको आप लाइन भी बना सकते हो 2 बीच में, ताकि उसकी जो इस तरह की लाइनिंग है इस तरह से लाइनिंग बना सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी ये पोर्शन है। आपसे बीच की नस जो है छूट नहीं रही तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इतनी इस तरह से लाइन ले सकते हैं, तो भी चलेगी। बाद में आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एकदम इजीली। हमारी जो शेडिंग है एकदम इजीली हो रही है। मैंने कुछ ज़्यादा कर भी नहीं रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टम्प लाइट है वहाँ पे कम और हाईलाइट है वहाँ पे मिक्स करा हूँ इस तरह से। वैसे ही इससे शेडिंग हो रहा है, देखिए अभी वैसा ही करें। यहाँ पे भी डार्क आएगा, यहाँ पे डार्क लिया तो यहाँ पे भी डार्क आएगा, और ऊपर की जो डाली है उसका कनेक्शन है वो भी आएगा यहाँ। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है।
रहते ये हो रहा है पेंसिल शेडिंग सही से तरीके से। तो ध्यान से देखिए, जो भी पार्ट है उसमें हमारी जो गलतियाँ हो जाती है या कुछ भी, वो भी सही कर सकते हो आप। इतना ध्यान में रखें कि इसकी जो थिकनेस है दिखनी चाहिए, इसका वॉल्यूम्स है उसमें बरकरार रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी ये पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लेंगे। अब यहाँ पे स्टम्प है, यहाँ पे भी यहाँ पे इस तरह की गलती हो जाती है तो आप रबर का यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी जो नस है, इसकी जो पोर्शन है, इसकी लाइन है, वो थोड़ी सी पतली हो गई थी, तो मैंने रबर से सही कर दी है। तो ये ऐसी गलतियाँ हो जाती है तो रबर का यूज़ आप कर सकते हो। ये चीज़ जो है पेंसिल शेडिंग सही तरीके से करने से पहले हमारा जो वर्क है उसमें क्या महत्व है वो ध्यान में रखना होगा। कहाँ पे डार्क लेना है, कहाँ पे लाइट लेना है, कहाँ पर हाईलाइट आएगी, उसमें वो खास ध्यान रखें। वैसे ही हमारी पेंसिल शेडिंग है सही से हो पाएगा। जहाँ पे भी डार्क लिया है वहाँ पे डार्क हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती हो गई है तो ये पोर्शन हमारा सही से हो जाएगा। ये नंबर से इस तरह से काम करें। यहाँ पे भी देखिए ये हो गया, हमारा जो वर्क है सही तरह से हो जाएगा। ये यहाँ पे ज़्यादा कम रखना है तो ये पोर्शन में सिर्फ दिख रहा है। यहाँ पे जहाँ पे हाईलाइट हो गया, हाईलाइट आ जाएगा। ये वर्क जो है आप कर सकेंगे, मुझे पता है। वैसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। ये भी यहाँ से भी थोड़ा सा डार्क लेके यहाँ से भी इसी तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट वर्क करूँगा। वर्क है सही से आपको दिखा पाऊँ पूरा।
देखिए ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से ही इस तरीके से भी आप पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। स्टम्प है। यहाँ पे भी वही वर्क आएगा। जो भी है पहले हम स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे। पेंसिल शेडिंग है या कलर शेडिंग है या तो कलर शेडिंग भी आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। फिर पहले स्टेप में क्या करना है। पहला स्टेप जो है मैंने पेंसिल शेडिंग का दिखाया है वैसे ही स्टेप वही है। उसमें सिर्फ आपको कलर लेना है, डार्क लाइट, हाईलाइट और मिडल टोन है। वो हमारा जो पहला स्टेप है वो खास ध्यान में रखें, तो ही हमारा जो पेंसिल शेडिंग है या कलर शेडिंग है सही से आप कर पाओगे।
यहाँ पे भी यही वर्क देखिए, डार्कनेस थोड़ी सी रखनी है और यहाँ से एक लाइन डार्क लेनी है, बाद में हल्के से थोड़ा डार्क लेना है, हाईलाइट के साथ मिक्स करना है थोड़ा सा इस तरह से। बीच में जो पोर्शन है वहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ डार्क, इस तरह से पेंसिल शेडिंग हो जाएगा। यहाँ पे नीचे से डार्क आएगा, बाद में हल्के से स्प्रेड करना है, देखिए इस तरह से। यहाँ पे भी देखिए हमारा वर्क है यहाँ पे पूरा हो चुका है। मैं थोड़ा सी इसमें फिनिशिंग दे रहा हूँ, टचअप फाइनल। अभी ऐसा ही करें ताकि हमारा जो कर्ण की डाली है सही से परफेक्टली हो जाए। देखिए हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो कर्ण की डाली का जो वीडियो है पूरा हो चुका है। वैसा ही हमारा जो कर्ण की डाली है वैसा ही बनाए आप भी। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से आप वर्क करें। थोड़ा सा मैं ये जो वीडियो है थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ कैसे हमने वर्क किया है, आपको समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए ये पोर्शन है हमारा कर्ण की डाली है, सही तरीके से हो पाए, इसलिए आप भी वैसे ही काम करें। देखिए पूरी नेचुरल हमारी जो कर्ण की डाली है वैसे ही हमारे पेंसिल शेडिंग हुआ है। आप भी वैसे ही पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए काम कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज आपने देखा कैसे हमने पेंसिल शेडिंग में कर्ण की डाली है उसको ड्रॉ किया और हमने पेंसिल शेडिंग किया। वैसे ही आप भी पेंसिल शेडिंग कर पाओगे और अच्छे से वर्क कर पाओगे। इसलिए हमारा जो कायाकल्प पार्ट है उसकी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और हमारा जो कायाकल्प पार्ट है उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं कायाकल्प पार्ट में आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।